नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के लिए संजीदा, मेट्रो प्रोजेक्ट में मरकज का अदम ताबुन, कानूनसाज असेंबली में रियासती वज़ीर KTR का बयान। कांग्रेस हुक्मरानों की लापरवाही से पालामूर के अवाम ने की नकलो मकानी, तेलंगाना हुकूमत ने ही अदम तकमील प्रोजेक्टों को किया मुकम्मिल, असेंबली में रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं इकदाम, कानूनसाज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का बयान। असेंबली में पंचायत राज और ज़री यूनिवर्सिटी कानून सा तरमीमी बिल को मंजूरी, मुख्तलिफ देहातों को ग्राम पंचायतों के तौर पर दी जाएगी तश्कील। बंडा प्रकाश ने तेलंगाना कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल, वजीर उमूर मुकन्नना विमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका दस्तावेजात सेक्रेटरी के किए हवाले। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी, MLC इंतखाबात के पेश नजर ज़ाब्ते अखलाक पर अमल आवारी। सदर बाइडन दूसरी बार सदर बनने के लिए पुरुम्मीद, वोटर्स मशकूक, अमेरिका में राय आमा के हालिया जायजों में इंकिशाफ। और जुनूबी तुर्की में आए तबाहकुन जलजले में मरने वालों की तादाद में इजाफा, ताहम हलाकतों की तादाद 20,000 से मुतजाउज, 80,000 से ज्यादा जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT व बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने इस मामले पर असेंबली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजावीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि BJP की हुक्मरानी वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। उन्होंने ऐवान में सवाल व जवाब के सेशन के दौरान SNTP, मेट्रो रेल और 4 मीनार फुटपाथ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अरकान के पूछे गए सवालात का जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुल्क में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। ये शहर मुल्क का इक्तिसादी इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो को 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो हुक्काम को पहले ही इंतबाह दिया गया है कि वो टिकट की कीमतें अपनी मर्जी के मुताबिक न बढ़ाएं। मेट्रो हुक्काम को मशवरा दिया गया है कि कीमतें RTC के बराबर होनी चाहिए। KTR ने कहा कि सब जानते हैं कि हैदराबाद का मतलब 4 मीनार है। हुकूमत पुराने शहर के लिए मेट्रो के काम के लिए संजीदा है। चौक, साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं आपको, ये प्रोग्राम जो है 4 मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट, इसमें एक आउटर रिंग रोड है 5.4 किलोमीटर वाला, साथ ही साथ एक इनर रिंग रोड है 2.3 किलोमीटर, पूरे ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है 4 मीनार से गुलजार हाउस तक, ये पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट बनाना है 4 मीनार से सरदार महल तक, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट पेवमेंट करना है लाड बाजार पे, ये भी पूरा हो चुका है। ग्रेनाइट कॉबल स्टोन फॉर मक्का मस्जिद के पास, ये भी पूरा हो चुका है। स्ट्रीट स्केपिंग ऑफ ओल्ड सिटी मदीना टू पत्थरगट्टी, ये भी पूरा हो चुका है। वर्क कंप्लीट भी हो चुका है और जिस एक्सटेंट तक अवेलेबल था वहां तक मुकम्मल हो गया। साथ ही साथ एक डक्ट कंप्लीट करना था, वो भी हमने कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रल मीडियन अभी इसको लेना है रोड वाइडनिंग के बाद, और HMR प्रोजेक्ट भी एक है उसमें, तो उसको साथ साथ लेके चलना है। मेट्रो रेल का सेंट्रल लाइटिंग भी करना है, अभी भी दिस हैज टू बी टेकन अप। इसमें रोड मार्किंग लेने हैं और साथ ही साथ स्ट्रक्चर जो भी इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चिल्ला हो, जो भी है, कुल मिला के 19 हैं। इस वजीर खजाना हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से ही पालामूर के लोगों ने नकलो मकानी की है। रियासती वजीर हरीश राव हफ्ते को असेंबली में कांग्रेस कायदीन के इन तबसरों की तर्दी की, जिन्होंने इस बात पर फख्र किया कि प्रोजेक्ट इनके दौर में बनाए गए थे। हरीश राव ने कांग्रेस के रुकन बट्टी विक्रमार्का का सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर प्रोजेक्ट बन रहे थे तो पालामूर के लोगों ने क्यों नकलो मकानी की। मुत्तहदा महबूब नगर जिले में
नेटमपाड़ू, कलवाकुर्ती और भीमा प्रोजेक्टों के तहत सिर्फ 27,300 एकड़ पर काश्त हुई है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पंप हाउस मुकम्मल नहीं हुए थे, नहरें तामीर नहीं की गई थी, पंप और मोटरें जमीन पर रखी गई थी। उन्होंने इन पर पंप हाउस की खुदवाई के बगैर बिल लेने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत ने 3,663 करोड़ रुपए खर्च करके 3 नामुकम्मल प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया और 5,69,000 एकड़ अराजी को सैराब किया। हरीश राव ने कहा कि टीडीपी के दौरे हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू ने प्रोजेक्ट पर नारियल फोड़े, जबकि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में राजशेखर रेड्डी ने प्रोजेक्टों के करीब शजरकारी करके ड्रामा किया। रियासती वजीर हरीश राव ने इंकशाफ किया कि इन 3 मंसूबों के तहत 5,69,000 और जरला के तहत 1 लाख एकड़ कुल 7 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। इनके अलावा मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की मरम्मत और बड़ी तादाद में चेक डैमों की तामीर ने पालामूर को सरसब्ज बना दिया है और नकलो मकानी वापसी आई है। उन्होंने कहा कि अवाम बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस लीडरों ने जल यज्ञम के जरिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि पालामूर के अवाम सब कुछ जानते हैं कि किसने क्या किया। वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान के पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि 2021-22 में 4.4 टन मछली की पैदावार का हदफ रखा गया था, ताहम 3.69 लाख टन मछली की पैदावार में कमी हासिल की गई है। 2022-23 में 4.67 लाख टन मछली की पैदावार का निशाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2021-22 में 23,263 आबी ज़खायर में मछलियां हुकूमत की जानिब से छोड़ी गई हैं और इस माली साल 23,738 आबी ज़खायर मछलियां छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मछलियों की मार्केटिंग के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस खुसूब में पहले 643 सोसाइटीज थी, लेकिन अब ये बढ़कर 5,112 हो गई हैं। इस साल 1 लाख नई अफराद को रुकनियत दी गई है। ప్రతి దగ్గర కూడా చేపలు ఉండాలన్నటువంటి వారి సంకల్పం. అయితే పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు మన రాష్ట్రంలో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనీసం ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా లేదా అనేటువంటి పరిస్థితులు ఉండే అధ్యక్ష మనకు తెలిసిందే. బట్ ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి కల్పన ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులకు అధ్యక్ష 100% ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వాలి. ఈరోజు దేశంలో అదనంగా ఎక్కడ లేని విధంగా రొయ్య పిల్లలు అధ్యక్ష ఏ రాష్ట్రంలో కూడా సబ్సిడీ మీద రొయ్య పిల్లలు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు లేవు. తద్వారా ఏంటంటే మత్స్యకారులలో సంపద పెంచాలి, వారిని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలి, సామాజికంగా కూడా బలోపేతం చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి వారికి ఈ సీడ్ ఇవ్వడమే కాకుండా వారికి కావాల్సినటువంటి పనిముట్లు तेलंगाना कानून साज असेंबली ने पंचायती राज एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने रियासत में 6 नए ग्राम पंचायतों की तश्कील के लिए पंचायती राज एक्ट में तरमीम की तजवीज पेश की है। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जुमा को असेंबली में यह तरमीम बिल पेश किया था। ऐवान ने आज पंचायत राज तरमीमी बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत भद्राचलम मंडल में वाक़ भद्राचलम, सताराम नगर, शांति नगर, बरगमपाड़ू मंडल में वाक़ सरापाका, ITC और आसिफाबाद जिले में वाक़ राजमपेट को ग्राम पंचायतों के तौर पर तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा असेंबली ने ज़िरई यूनिवर्सिटीज एक्ट तरमीमी बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकने कानूनसाज कौंसल बंडा प्रकाश ने कानूनसाज कौंसल के डिप्टी चेयरमैन के अहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वजीर उमूर मुक़न्नना विमला प्रशांत रेड्डी ने मुतालिका दस्तावेजात सेक्रेटरी नरसिम्हा चार्लू के हवाले किए। इस मौके पर उजरा KTR, हरीश राव, ई दयाकर राव, सत्यवती राठौर भी इनके साथ मौजूद थे।
तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि एमएलसी इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। जल्द ही एक और तारीख का ऐलान किया जाएगा। दस्तूर हिंद के मामर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तामीर करदा इस नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब क़ब्ल अंजी इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर होने वाली थी। चीफ सेक्रेटरी ने इस मसले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन से मशवरा किया, लेकिन मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उम्मीद अफसान जवाब नहीं मिला। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में MLC इंतखाबात का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द ही खाली होने वाली इन नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। AP तेलंगाना में असतदा, ग्रेजुएट और बल्दियाती इदारों से खाली होने वाली MLC नशिस्तों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क में दाखिली सलामती मुस्तहकम हो गई है। हैदराबाद के सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में IPS प्रोफेशनल 74 बैच के पासिंग आउट परेड से हफ्ते की सुबह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल बनकर पेश हुए हैं। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़ियादत में मुल्की पुलिस फोर्सेस ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाबी ऑपरेशन अंजाम दिया। NIAVNCB की तौसीह से नारकोटिक्स और दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली है। दहशतगर्दी से मुतालिक जराइम, नारकोटिक्स और माशी जराइम पर नेशनल डेटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को मुस्तहकम और हेड कांस्टेबल से लेकर DGP की सतह तक के तमाम पुलिस अहदेदारों को टेक्नोलॉजी से लेस करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मिशन से पुलिस फोर्स मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सरगर्म इक़दाम के नतीजे में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द, शुमाल मशरिक में शोर पसंदी से मुल्क के बाज़ हिस्सों में बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी पर काबू पाया गया है। ये काम मुल्क में मजबूत सियासी अज़्म और सिक्योरिटी एजेंसियों के इस्तेहकाम के नतीजे में हो पाया है। मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टैटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने है। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के तुर्की में जलजले के मुतासरीन के लिए रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से इमदाद रवाना करने का सिलसिला जारी है। चुनाचे मलकपे डिवीजन के BRS अक़लियती कायद हयात हुसैन हबीब ने अपनी जाती इमदादी से तुर्की में पेश आए हौलनाक जलजले से मुतासरा मुसीबत ज़दगान के लिए रिलीफ रवाना किया है। BRS अक़लियती कायद हयात हुसैन हबीब ने शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ तुर्की कौंसल्ट पहुंचकर रिलीफ के कार्टून्स को तुर्की के इंतजामिया के हवाले किया। मलकाजगिरी DCP धारवात जानकी ने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े जवाहर नगर में 8 लाख की लागत से नस्ब किए गए 43 CC कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आवाम को CC कैमरों के जरिए क्राइम कंट्रोल के बारे में आगाह किया। DCP ने तमाम कॉलोनी एसोसिएशन के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो अपनी अपनी कॉलोनियों में CCTV कैमरे लगवाएं। इस प्रोग्राम में मलकाजगिरी ACP नरेश रेड्डी, इंस्पेक्टर पुलिस जगदीश्वर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा, सब इंस्पेक्टर पुलिस मुरली सेक्टर हरि प्रसाद ने शिरकत की।
సో ఇది ఆధునిక సమాజంలో ఎన్నో మార్పులకి లోనయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చాము. అయితే ఈ విషయం ఏదైతే ఉందో ఎవరు వస్తున్నారో తెలియట్లేదు అన్నదానికి మనకు కొన్నిసార్లు కొన్ని కేసెస్ అవుతాయి. దాంట్లో సస్పెక్ట్ పక్కనే ఉంటాడు, ఆ దొంగ మన ఇంటి పక్కనే రెంటుకుంటూ ఉంటాడు, ఎవరికి తెలియదు. అది సీసీటీవీ కెమెరా మాత్రమే పట్టిస్తుంది. ఈ మన హైదరాబాద్ సిటీ అనేది స్మార్ట్ సిటీ కావడానికి మాక్సిమం మొత్తం సీసీటీవీ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ అవుతుంది. దానికి సహకారంగా మీరు మీ సొసైటీ తరఫున ఈరోజు కెమెరాస్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు, దానికి ధన్యవాదాలు. మరి మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు మీరందరూ చెప్తున్నారు 2 సంవత్సరాల నుంచి అని, అంటే మా ఇన్స్పెక్టర్ కి ఎంత పట్టుదల ఉందో అర్థమవుతుంది, మీరు కూడా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. 2 సంవత్సరాల लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत पर अदालत में जेर इल्तिवा मुकदमात को आपसी बातचीत के जरिए हल करने के लिए आज 11 फरवरी जिले महबूबनगर की अदालत में कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में आया। इस जिमन में जिले चीफ जस्टिस व जिले लीगल सर्विसेज अथॉरिटी चेयरमैन परमीता वानी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कौमी और रियासती लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की हिदायत पर आज महबूबनगर में जड़चिल्ला के अदालत के अहाते में कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया गया। उन्होंने बताया कि आज के इस लोक अदालत में 3700 मामलात की निशानदेही की गई है, जिनमें काफी मामलात हल होने के करीब है। उन्होंने इस मौके से बताया कि आज लोक अदालत के जरिए बैंक से जुड़े PLC 609 मामलात की भी निशानदेही की गई है। उन्होंने कहा कि सबसे सेंस अहम बात यह है कि इस हाई कोर्ट में जेर इल्तिवा 7 मामलात को हल करने की हिदायत आई है, जो एक खुश ऐन खबर है, जिसकी वजह से फरीकीन को हैदराबाद जाने की जहमत से निजात मिली है। उन्होंने इस मौके से पुरुम्मीद जाहिर की है कि इस लोक अदालत के जरिए बड़ी तादाद में सिविल केसेस के साथ साथ क्रिमिनल मामलात बड़ी हद तक हल हो सकेंगे। అందరికీ ధన్యవాదములు. ఈవేళ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున నా పేరు సత్యనారాయణ, ఏజీఎంగా పనిచేస్తాను ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్లో. మన మహబూబ్ నగర్ కోర్టు దగ్గర ఈ మహబూబ్ నగర్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఎవరైనా వ్యక్తులు ఇంతకుముందు రుణాలు తీసుకుని వారికి ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు కానివ్వండి, సరైన బిజినెస్ చేయలేకపోనివ్వండి, లేకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు కానివ్వండి, ఏదైనా కారణాలు చెప్పినా వాళ్ళు ఏదైనా రుణాలు కనుక సకాలంలో తిరిగి చెల్లించలేని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అనేక రకాల కన్సెషన్లు ఇచ్చి, ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ కానివ్వండి, అసల్లో కూడా కొంత కన్సెషన్ ఇచ్చి కోర్టు ద్వారా వాళ్ళకి రుణ విముక్తుల్ని చేయడానికి మేము ఈవేళ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ని ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కోర్టు గారు కూడా మాకు సహకరించి అన్ని తరపుల స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియానే కాకుండా అన్ని రకాల బ్యాంకుల తరపు నుంచి, ఇతర డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి వాళ్ళకున్న సమస్యలు, చిన్న చిన్న సమస్యల్ని పరిష్కరించుకోవడం కోసం ఈ నేషనల్ లోక్ అదాలత్ని వేళ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ సందర్భంగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఏ రకమైన जमीकुंटा टाउन के शहरियों को इम्काना टैक्सेस और दूसरे तिजारती टैक्सेस बर वक्त अदा करने की अपील की। सदर नशीन म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ जमीकुंटा जिले करीमनगर मिस्टर टी राजेश्वर राव ने आज यहां मुकामी नामा निगारों से बात करते हुए जमीकुंटा के शहरियों को आपने अपने मकानात और प्रॉपर्टी टैक्सेस से मुकामी ताजरों और ट्रेडर्स को अपने पुराने बकायाजात के साथ तिजारती टैक्सों, ट्रेड लाइसेंस हासिल व तजदीद करने की अपील की है, जिसके जरिए म्युनिसिपल काउंसिल का सरमाया मुस्तहकम होकर तरक्याती काम अंजाम दिए जा सकते हैं। उन्होंने आवाम को घर घर पहुंचने जाने वाले नलों के जरिए पानी की भी तलब होने से बचाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने और जरूरियात की तकमील के बाद नलों को बंद करने का मशवरा दिया। मिस्टर टी राजेश्वर राव सदर बल्दिया ने मजीद बताया कि जमीकुंटा में होने वाले तमाम तरक्याती कामों की तकमील के लिए अवाम ताउन नागुज़िर है, जो कि बर वक्त टैक्सों की अदायगी से मुमकिन हो पाएगा। इस मौके पर नायब सदर कुट्टी सपना, कमिश्नर बल्दिया सपना, दूसरे काउंसिलर्स, सदर टाउन कमेटी राजकुमार, अलहाज मोहम्मद जाकिर खान व दूसरे कायदीन मौजूद थे। పట్టణ ప్రజలకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ జమ్మిగుంటలో మున్సిపల్ పనులు ఉండబడిన ఇంటి పన్ను, నల్ల పన్ను, ట్రేడ్ లైసెన్సులు అన్నీ కూడా సరైన టైంలో కట్టి మరి మున్సిపల్కు సహకరించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మున్సిపల్లో నల్ల నీళ్లను వృధాగా
డ్రైనేజీలు వేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి ఇనుక వారికి పోయేసరికి మరి ఆ వాటర్ సరిపోవడం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మా మహిళా మనులను వాటర్ ఇబ్బంది పడకుండా మరి వచ్చేటి సమ్మర్ కాబట్టి ఏ ఒక్క మహిళ ఓ తల్లి ఒక ఇబ్బంది పడద్దన్న ఆలోచనతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు మరి మిషన్ భగీరథ ద్వారా మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా మరి నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఎన్నోసార్లు చెప్తా ఉన్నాం. మరి సరైన టైంలో ఒకరి ఇంటికి 2 నెలలు 3 నెలలు తీసుకున్నారు. మరి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ నల్ల పన్ను కూడా కట్టడం లేదు, ఇంటి పన్ను కట్టడం లేదు. ట్రేడ్ లైసెన్స్ షాపులు పెడతా ఉన్నారు కానీ ట్రేడ్ లైసెన్సులు తీసుకోవడం లేదా, ఫీజు కట్టడం లేదు. रुकने असम्बली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की 77वीं सालगिरह तकरीब आज जंगांव हल्के के मुख्तलिफ मौजूदात में उनके हामियों और बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से पुरजोश अंदाज में अलहदा तौर पर मनाई गई, जिसमें उन्होंने केक काटकर कारकुनों में तकसीम किया। मुख्तलिफ दवाखानों में जेर इलाज मरीजों में दूध, डबल रोटी, फल, मेवेजात तकसीम किए गए। एरिया दाखिला जंगांव में म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन एम राम प्रसाद की क़ियादत में मरकजी तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें बीआरएस पार्टी के बल्दी फ्लो लीडर पांडो, म्यूनसिपल काउंसिलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकने बल्दिया जनाब अलहाज मोहम्मद मसूर रहमान जाकिर व दीगर ने मरीजों में मेवजा तकसीम करते हुए रुकने असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की दराजी उम्र और सेहतमंद जिंदगी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं और तवक्कुआत का इजहार किया। तकरीब में लेनन, अनिल, रविंदर के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर नारा लोकेश के पदयात्रा के मौके पर इन्हें माइक का इस्तेमाल करने की इजाजत न देने पर वो सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और बगैर माइक के ही अवाम से खिताब किया। वाइस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए साबिक वजीर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश की ये यात्रा फिलहाल चित्तौड़ जिले में जारी है। इस यात्रा ने 15 दिनों में 14 किलोमीटर का अहाता किया। पर यात्रा के हिस्से के तौर पर पुरगांव जाने के दौरान पुलिस ने लोकेश के अवाम से मुलाकात और बातचीत की इजाजत नहीं दी। इस पर वो अचानक सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और अपने गले की खराबी के बावजूद अवाम से खिताब किया। लोकेश ने जहां अपनी इस यात्रा के मकसद को उजागर किया, वहीं उन्होंने रियासती हुकूमत की नाकामियों को भी उजागर किया। लोकेश से ताजरों और गुड़ के किसानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स ने मुलाकात की। लोकेश ने हुकूमत और पुलिस पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो इनसे माइक और स्टूल छीन सकते हैं, लेकिन इनका गला नहीं दबा सकते। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के एमपी मागंटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे मागंटी रघुवा रेड्डी को हफ्ते को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने इंकशाफ किया कि मागंटी रघुवा रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद की गई है। ईडी हुक्काम ने एक हफ्ते के अंदर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। मानेपल्ली ज्वेलरी, जो जेवरात की दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखता है, अपने ग्राहकों की सहूलत के पेश नजर सुचित्रा सर्कल पर अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से फिल्म अदाकारा सुचित्रा ने शिरकत की और शमा रोशन करते हुए इस नए शोरूम का आगाज किया। इस मौके पर सुचित्रा ने कहा कि इन्हें यहां आने के बाद बेहद मसरत महसूस हो रही है। मानेपल्ली ज्वेलरीज में हर किस्म के ज्वेलरी दस्तियाब है। शर्त यह है कि जेवरात की इस दुनिया का एक बार मुशाहिदा जरूर किया जाए। मानेपल्ली ज्वेलरी के मालिकीन ने भी कहा कि ज्वेलरीज के ख्वाहिशमंदों के लिए इस शोरूम का इफ्तिताह इनके मनपसंद जेवरात की तलाश को खत्म करेगा, जहां एक ही छत तले हर किस्म के जेवरात घर में पहनने से लेकर शादी ब्याह और दीगर तकारीब के इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन तजुर्बा होगा। I'm here at Manapalli Jewellers and I congratulate the entire family and the team for their 6th showroom opening, and I want all of you to come here and please check out their jewelry. They've got some exclusive things here, and more than me telling you all, I think when you all see it you all will believe it. So please come here and shop your heart out. Thank you. I'm Niharika Konrila. I'm here at the Manipali Jewelers store at Suchitra Circle. This is their 6th branch, and I am very, very happy to be visiting this on the first day. I've seen their gold and diamond collection and all the wedding collection. They're spectacular.
spectacular, and I hope this store also brings you a lot of success and many new customers. Thank you. Our sixth store of Manipali Jewelers, a sixth store at Suchitra Circle. It's a one platform for all your jewelry needs for wedding specially. So we have right from a small casual jewelry to an exclusive wedding stuff. ఒక దిద్దుల నుంచి ముక్కుపుడక నుంచి వడ్డానాలు హారాల వరకు we have all exclusive collections, and this time we are coming up with some latest concepts like a fusion kind of jewelry, lightweight with a traditional workmanship with a modern look onto that. So that's could be the taste of the new generation, we can say it out. And importantly, it's in a more lighter way to fit on your budget. And Manipali Jewelers offers you best discounts for the inaugural for 30 days. We have a flat 25% discount on all the VAs and even flat 25% discount on the diamonds, which is something unbelievable. We are doing it for next 30 days. Great day today. Manipali Jewelers launched a sixth store at Suchitra Circle. As you all know, Manipali is named for all exclusive handcrafted jewelry. So this time we have come down with a big platform at Suchitra Circle for wedding jewelry. So we have a one-stop store for all the jewelry needs, we can say. And today our day is more special. Niharika garu vacharu, so it added more glitters for our jewelry, we can say. So we are at Suchitra Circle. What speciality? Because there are many stores over here. The beauty is when you're looking for something unique, exclusive, handcrafted, a masterpiece for one piece. Say I can say the one-stop store is Manipali Jewelers. We have an exclusive wedding floor where you can go with all your beautiful necklace, harams, vaddanams, right from a lighter weight to the standard weight. नवाज शरीफ सामाजिका सेवा समिति ने ग्लेनिगल हॉस्पिटल के मुश्तरका ताउन से मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। लकड़ी का पुल और खैरताबाद से ताल्लुक रखने वाली अवाम ने शिरकत की। 150 से ज्यादा अफराद ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। इस कैंप का इफ्तिताह मेयर विजयलक्ष्मी गदवाल ने अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने असम्बली डी नागेंदर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस कैंप का बुनियादी मकसद सेहतमंद मुल्क के लिए अवाम का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। सामाजिक सेवा समिति के साथ एसोसिएशन होके यहाँ मेगा हेल्थ कैंप कंडक्ट किए हैं एंड पब्लिक रिस्पांस इज वेरी ह्यूज. More than 150 public was attended this mega health camp, and we are near to their we are the neighbors to Khairatabad people. Our hospital is located near Lakdi Ka Pul, so this is the best opportunity for the public also. The mega health camp the purpose of mega health camp conducting is to educate the people about the preventive health checkups. So through this health camp, their primary health checkup is conducting like a BP and sugar, and Danam Nagendra Garu, Srimati Vijayalakshmi Madam, for attending this program and encouraging the people towards the health checkups, for the periodic health checkups. So more than 150 people are visited and they are utilizing the services. They are very happy. बहासीवियाँ सालाना कुल हिंद सनती नुमाइश में जहाँ मुख्तलिफ मकामात से अवाम बड़ी तादाद में सैर व तफरीक की ग़र्ज़ से आते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, वहीं नुमाइश क्लब में होने वाले मुख्तलिफ तहज़ीबी और रक़्स व मौसीक़ी के प्रोग्राम से भी अवाम बेहद इंतहा लुत्फ़ उठाते हैं। इस मरतबा ग्रैंड कंसर्ट 2023 के नाम से नुमाइश क्लब में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड विनर और बेस्ट फीमेल नेशनल अवार्ड याफ्ता सिंगर शाशा तिरुपति ने मुख्तलिफ नग़मों को पेश करते हुए अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया और शुरका को दीवाना कर दिया। जबकि इनके साथी व कन्वीनर प्रोग्राम मुखीर हैदर ने भी मुख्तलिफ गाने पेश किए। खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मुख्तलिफ नग़मे सुनाकर सामीन को महसूर कर दिया। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम, श्री साई नाथ दियाकर शास्त्री, सेक्रेटरी कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी, आदिल मस्कती, वानम सुरेंदर, ज्वाइंट सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी डॉक्टर टीवी गोपालचारी, एडवाइजर व दीगर मौजूद थे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे स्पॉन्सर्स के, जिंदा तिलिस्मात, मस्कती आइसक्रीम, पिस्ता हाउस, बाखरी अम्यूज़मेंट्स और नूरी ट्रैवल्स ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर। इनकी भी कॉपरेशन की वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं और आइंदा आने वाले जो है अगले चंद महीनों में देखिए और क्या होता है। लेकिन अभी तो जो है ये नुमाइश का आखिरी बड़ा प्रोग्राम था। दूसरे प्रोग्राम्स अभी लोकल प्रोग्राम्स तो होते हैं। 3-4 प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम्स हो चुके हैं। साहब आप भी रफ़ी साहब
आपकी आवाज में 2 गाने गा रहे थे। जी मेरा जो है अब ऐसा है, हमारे दोस्त और मेंबर जब हमारे जो हुक्म देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करने कितने गानों पर प्रोग्राम्स रखा था? जितने प्रोग्राम्स में कितने गाने गए आज मैं समझता हूँ कुछ 25-26 गाने गए होंगे, 25-30 गाने गए होंगे आराम से। और वो इतनी एनर्जी है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।